कौन सी सुन्नत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र के अंदर भी जाएगी? कि दुआए कनूत वो कौन सी रकात में पढ़ते हैं? वो 3 फर्ज में पढ़ते हैं जब वो। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। फैसल थाइन भाई। फैसल थाइन। आपका क्या नाम? राहील हरल। राहील हरल। अच्छा, आप ये बताएं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें 3 फर्ज है? मगरिब की नमाज। अच्छा, आप ये बताएं कि दुआए कनूत वो कौन सी रकात में पढ़ते हैं? वो 3 फर्ज में पढ़ते हैं जब वो 3 फर्ज जब होते हैं उस टाइम। कौन सी नमाज के अंदर? मगरिब। कौन सी पढ़ते हैं दुआ? दुआए कनूत तीसरी रकत में। और नमाज कौन सी है? मगरिब। सोचे ना थोड़ा सा। मगरिब में आप पढ़ते हैं? मगरिब जब 3 वितर पढ़े जाते हैं तो उसमें पढ़ जाते हैं। हाँ, वितर। तो वितर कौन सी नमाज के अंदर है? वो इशा में। इशा के अंदर है। जबरदस्त। आप ये बताएं कि वो कौन सी सुन्नत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र के अंदर भी जाएगी? दाढ़ी मुबारक। दाढ़ी मुबारक रखेंगे फिर? जी इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि वो कौन से नबी जिनको जिंदा आसमान के ऊपर उठा लिया गया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जबरदस्त। आप पहला कलमा सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद थोड़ा सा ऊंचा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब पे मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जज़ाक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताएं पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 14 अगस्त 1947 को हुआ और कायद आज़म ने करवाया। जबरदस्त। आप बताएं कि पाकिस्तान के मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का तस्वर किस शख्स ने पेश किया? चौधरी रहमतुल्लाह। तस्वर। पाकिस्तान बनने का ख्वाब किस बंदे ने देखा? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जबरदस्त।